अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी वाइट चिकन कढ़ाई बनाने की रेसिपी। आज जो हम वाइट चिकन कढ़ाई बनाने वाले हैं तो ये इतनी मज़ेदार बनती है कि ये किसी भी रेस्टोरेंट को पीछे छोड़ देगी और आप घर पे इतने आसान तरीके से और इतनी मज़ेदार कढ़ाई बना के खा सकते हैं कि इसके आगे बिरयानी, कोरमा, निहारी सभी हो जाएंगे फेल। इतनी मज़ेदार ये कढ़ाई बन के तैयार होती है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से मैंने इसे तैयार किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ऑयल लिया है। ऑयल 3/4 कप लिया है और 750 ग्राम चिकन है हमारे पास। तो चिकन को पहले अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद हमने चिकन को ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करना है और इसमें हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। चिकन में फ्राई करते टाइम ऑयल में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। चिकन को यहाँ पे 10 से 12 मिनट तक लाजमी आपने फ्राई करना है। जितना अच्छा आप चिकन को फ्राई करेंगे गोल्डन कलर आने तक, उतनी ही अच्छी हमारी ये कढ़ाई बन के तैयार होगी। तो मैं यहाँ पर लगातार चम्मच चलाते हुए चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। चिकन कढ़ाई तो आपने बहुत तरीके से बनाई होगी, लेकिन आप ये वाली कढ़ाई बनाकर ज़रूर देखिएगा इस बार। इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए चिकन का जो कलर है वो चेंज हो चुका है और इसको हम अभी और मज़ीद फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं चिकन को फ्राई करते हुए। तो अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। 1 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन कढ़ाई में अदरक थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है क्योंकि अदरक का जो फ्लेवर होता है वो कढ़ाई में बहुत ही मज़ेदार लगता है। और अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज मैंने ली है यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया है। आप चाहें तो प्याज को पीस कर भी डाल सकते हैं या आप इसे ग्रेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर प्याज डालने का मकसद ये है कि जो हम कढ़ाई बनाने वाले हैं इसमें थोड़ी बहुत ग्रेवी भी होनी चाहिए। तो अगर आपको ग्रेवी पसंद नहीं है तो आप विदाउट प्याज के भी इस कढ़ाई को बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए प्याज को हम अब इतनी देर पकाएंगे प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसे इतनी देर हमने पकाना है और यकीन कीजिए इस प्याज का इस कढ़ाई में बिल्कुल आपको महसूस भी नहीं होगा, बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि आपने इसमें प्याज का इस्तेमाल किया है। जब इसका मसाला बन के तैयार होगा मैं आपको दिखाऊंगी और जब आप खाएंगे तो खाने वाले को बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा कि आपने इसमें प्याज का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्याज जो है हमारी अच्छी खासी फ्राई हो चुकी है, लेकिन इसको गोल्डन नहीं करना है। हमने प्याज को इतना पकाना है कि प्याज की जो एक रॉ स्मेल होती है ना कच्चेपन की, वो ख़त्म हो जाए। बस इतना पकाना है। यहाँ आप देख सकते हैं चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर 250 ग्राम हमने दही ले लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा और साथ ही में जाएगा यहाँ पर पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर आधा चम्मच। आप चाहें तो यहाँ पर वाइट पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो आपके पास घर पर अवेलेबल हो आप वही डाल लीजिएगा। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिकन हमारी बहुत अच्छी से फ्राई हो चुकी थी। तो इसमें हम ये दही ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब जो दही अपना पानी रिलीज़ करती है उसी में हमारी जो चिकन है ये अच्छे से गल जाएगी। तो यहाँ देखिए इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे कवर कर देते हैं। ढक्कन लगाकर इसको हमने 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकाना है ताकि इसमें जो चिकन है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए अभी इसका पानी सही से ड्राई नहीं हुआ है। तो अब हमने तेज़ आंच पर इसे पकाना है कि जो इसमें दही का पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए
और यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन जो है देखने में ही पता चल रहा है कि गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे भून लिया है, इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम डालेंगे। मैंने यहाँ पर आधा कप क्रीम का इस्तेमाल किया है और ये घर की दूध की जो मलाई होती है वो मेरे पास रखी हुई थी, मैंने वो डाली है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पैकेट वाली जो बाज़ार से क्रीम मिल जाती है इजीली, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें ऊपर से हमने डाल दी हैं और क्रीम डालने के बाद इसे ओवर कुक नहीं करना है, बस इसको अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। 1 से 2 मिनट बस पकाएंगे और उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ इस कढ़ाई की, कि हमने जो यहाँ पर दही का इस्तेमाल किया था, दही में अच्छी खासी खटास थी, तो इसी वजह से मैंने इसमें नींबू का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप जो दही इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको लगे कि खटाई इसमें कम है तो आप इसमें नींबू का इस्तेमाल कीजिएगा। लास्ट में इस टाइम पर आप इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं, तो इसमें थोड़ी सी खटास होती है, तभी ये मज़ेदार लगती है। कढ़ाई बहुत ही उम्दा लगती है, तो इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही अमेजिंग। तो ये देखिए मैं आपको इसकी ग्रेवी दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल देखने वाले को भी नहीं पता चलेगा, ना खाने वाले को पता चलेगा कि आपने इसमें प्याज का इस्तेमाल किया है। और रोटी के साथ, चपाती के साथ जब आप खाएंगे ना तो ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी, क्योंकि इसमें मसाला भी होगा साथ में। तो बस इसे हमने गार्निश कर दिया ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्च के साथ। ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही उम्दा वाइट चिकन कढ़ाई बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये इतनी मज़ेदार बनी है कि आप इससे अगर एक रोटी खाते हैं तो 2 खाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।